तो हमने सुनी है। अब एक बार ऐसा हुआ, भगवान सभा करके बैठे थे और भावनगर का जो राजा था वजय सिंह जी बापू, वो वजय सिंह जी बापू है, वो अवारनवार दादा खाचर को और भगवान स्वामीनारायण को ने वो कहीं न कहीं, क्योंकि गढ़पुर जो है वो भावनगर स्टेट में आता था, इसलिए कई द्वेषी लोगों वजय सिंह बापू का कान में कई प्रकार की बातों कहते थे भगवान स्वामीनारायण के बारे में और दादा खाचर का परिवार के बारे में। इसलिए ये जो वजय सिंह बापू थे उसका मन में द्वेष भाव था भगवान स्वामीनारायण प्रत्ये। इसलिए भगवान स्वामीनारायण के प्रति वो कई परेशानी खड़ी करते थे, कभी कभी दादा खाचर को भी वो परेशानी खड़ी करते थे। अब भगवान स्वामीनारायण ने एक बार ऐसा हुआ कि वजय सिंह बापू कहीं बाहर से आ रहे होंगे और एक भयंकर सर्प उनके सामने भाई खड़ा हो गया और वो सर्प की लपेट में आ गए। तो हुआ ऐसा, उस समय में भगवान स्वामीनारायण ने उनको दिव्य रूप में दर्शन देकर फिर वजय सिंह बापू की रक्षा करी। तब से वजय सिंह बापू का मन में जो भगवान स्वामीनारायण और दादा खाचर प्रत्ये जो द्वेष भावना थी वो खत्म हो गई। उन्होंने मन में निर्णय कर लिया कि भगवान स्वामीनारायण का चमत्कार के प्रभाव से मैं आज मृत्यु के मुख में से वापस आया, बाकी आज मेरी मृत्यु निश्चित, ऐसा उनको अनुभव हो गया। इसलिए उसका हृदय में मन में विचार आया कि आज के बाद में भगवान स्वामीनारायण या दादा खाचर उनके प्रति मैं कोई द्वेष भावना नहीं रखूंगा, उसको यहाँ बुलाऊंगा और उसका स्वागत पूजन करूंगा और मैं क्षमा। पंचाला में बैठे थे, जय स्वामीनारायण। तब भगवान स्वामीनारायण उन्होंने सोमला खाचर को पंचाला में कहा कि सोमला बापू आप एक काम करो, आप अभी यहां से सीधा भावनगर जाओ और वजय सिंह बापू की खबर अंतर पूछो और उनको हमारा आशीर्वाद प्रदान करना कि भगवान स्वामीनारायण ने मुझे भेजा है और मैं प्रभु का आशीर्वाद लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। तब सोमला बापू ने कहा कि महाराज आप वजय सिंह बापू के पास में मुझे मत भेजो, क्योंकि मेरे से है ना वो वजय सिंह बापू आपका शत्रु है, आपके प्रति वो वैर भाव रखता है, द्वेष भाव रखता है, वो आपकी निंदा करता है, आपके बारे में उल्टा सुल्टा बोलता है, वो मेरे से सहन नहीं होगा प्रभु। और जब मेरी तलवार एक बार निकल जाती है फिर वो म्यान में नहीं आती वापस, और ये आपका कुछ उल्टा सुल्टा बोल पाएगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और अगर मेरी तलवार निकल गई तो वो मस्तक भी काट देगी और फिर बहुत उपाधि होगी, दादा खाचर को भी उपाधि होगी, आपको भी परेशानी आएगी, क्योंकि ये राज्य का मामला है। इसीलिए प्रभु मुझे मत भेजो, कोई सीधा साधा भगत हुआ है उसको भेजो। तब भगवान स्वामीनारायण हंसते हंसते बोले कि सोमला बापू अब वो हमारे बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा, उसका अंतर बदल गया है, हमने उनकी भयंकर काल रूपी सर्प से उनकी रक्षा की, इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो हमारे प्रति बहुत सद्भाव आ गया है उसको, और आज के बाद में वो कोई प्रकार का विक्षेप नहीं करेगा, इसलिए हमारी आज्ञा है आप जाओ। भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से सोमला खाचर तैयार हो गए। भगवान स्वामीनारायण ने सोमला बापू को अपना श्रृंगार, अपना घोड़ा, वस्त्र अलंकार दिया, पहनाया, और ऊपर से भगवान स्वामीनारायण ने सोमला खाचर का हृदय में अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिव्य पावर रखा। सोमला खाचर अद्भुत तैयार होकर गए भावनगर। भावनगर जाकर वहां जो सेवक थे दरबार में, उनको कहा कि भगवान स्वामीनारायण का खास सेवक सोमला खाचर है, वो आपको मिलने आए। सोमला बापू
का समाचार सुनकर भावनगर का राजा बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी से उनका स्वागत की तैयारी करो। सोमला बाबू का स्वागत किया, उनको आसन दिया, बिठाया, भोजन वगैरह की व्यवस्था की। आपस में मिले, सोमला बापू ने सब समझाया कि भगवान स्वामी नारायण ने आपको आशीर्वाद दिया। तब वजय सिंह बापू ने कहा, सोमला बापू आप आए तो बहुत अच्छा होगा। मेरा हृदय में भगवान स्वामीनारायण प्रति जो दुर्भावना थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब मैं कभी उनका द्रोह नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा, और मैं दादा खातर प्रति भी मैं दुर्भाव नहीं रखूंगा। अब मेरा विचार है, योग्य समय आएंगे, प्रभु को जब समय मिलेगा तो मेरे यहाँ पधारे, दादा खातर वगैरह भक्तजनों भी पधारे, मैं उनका स्वागत पूजन करके मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ। बहुत सी बातों करके फिर सोमला खातर वापस आए। भगवान स्वामीनारायण को उन्होंने वंदन करके सब समाचार बताया। भगवान स्वामीनारायण को सोमला खातर कहने लगे, प्रभु आप सर्वकर्ता हरता हो, आप कण कण में व्यापी हो, जीव प्राणी मात्र का नाड़ी प्राण आपका हाथ में है। अगर आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता है। आपने कृपा करके ये वजय सिंह ठाकुर का अंतःकरण चेंज कर दिया। प्रभु आपका जय हो, आपको धन्य हो, ऐसी प्रार्थना सोमला खातर ने की। ये भी घटना पंचाला में बनी थी। पंचाला में इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने अलौकिक सामर्थ्य, अलौकिक लीलाओं करी है। मैंने बताया था कि ये तिलक चांदला की प्रणाली का ये भी पंचाला में से हुई है। हमारा संतों का जो ये ड्रेस है उसकी भी प्रणाली का चालू ये वहां से हुई है। ऐसी कई लीलाओं भगवान स्वामीनारायण ने पंचाला में की। जीणा भाई पंचाला और जूनागढ़ दोनों जगह पे रहते थे। एक बार जूनागढ़ में जीणा भाई का निवास स्थान में विराजमान थे जीणा भाई, और जीणा भाई की उम्र लगभग 40-45 के बीच में थी। इतनी उम्र में जीणा भाई ने निर्वासनिक होने का काम भी कर लिया। देखो, भगवान स्वामीनारायण की सेवा, उनका पक्ष, भगवान स्वामीनारायण के लिए सर्वस्व सब उत्सव करा लिया, राजी कर लिया। भगवान स्वामीनारायण का दिव्य मुक्तो भक्तों की उन्होंने सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया। बहुत सा कार्य कर लिया उन्होंने, और हृदय में से निर्वासनिक हो गए थे बिल्कुल। अब प्रभु की इच्छा से जीणा भाई को थोड़ा शरीर में बीमारी आई। जीणा भाई बीमार हो गया। जूनागढ़ में विराजमान थे। उनका जो निवास स्थान है जूनागढ़ मंदिर में, जहां आपने दर्शन किया होगा, वहां पे जीणा भाई बीमारी ग्रहण करके बिस्तर ऊपर सोए हुए। सोते सोते भगवान स्वामीनारायण का चरणों में वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मिल गए, हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमने जो करना था वो सब कुछ कर लिया। प्रभु अब मेरा शरीर है, उनका कोई भरोसा नहीं है। एक बार जो प्रभु कृपा करके दर्शन देने पधारे तो बस फिर मैं शरीर का त्याग करके प्रभु का धाम में चला था। मन में जीणा भाई सोच रहे हैं। उन्होंने नवल जी को भेजा। नवल जी पत्र लेकर गढ़पुर में भगवान स्वामीनारायण विराजमान थे, वहां पर पधारे। भगवान स्वामीनारायण को पत्र दिया। पता चला जीणा भाई बीमार है। प्रार्थना की थी जीणा भाई ने कि प्रभु एक बार दर्शन देने के लिए पधारो। जीणा भाई की प्रार्थना सुनकर तुरंत भगवान स्वामीनारायण ने पहले तो अदिबा थे, उनका जो बहन मयाराम भट्ट, पर्वत भाई वगैरह जो भक्तजनों था, उसको भगवान ने तुरंत भेजने की व्यवस्था करी कि आप सब जाओ और जीणा भाई की सेवा में ध्यान दो। थोड़ा समय के बाद में भगवान स्वामीनारायण ने अपना भक्त को अंतिम दर्शन देने के लिए और जीणा भाई की परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वामीनारायण ने भी गढ़पुर से बड़े बड़े संतों, भक्तजनों, पार्षदों, उन सबको साथ में लेकर भगवान स्वामीनारायण जूनागढ़ में पधारे।
जूनागढ़ भगवान स्वामीनारायण पधारा। जीना भाई ने बहुत प्रेम से भगवान का स्वागत, ठहरने की सब सुविधाओं व्यवस्था की गई। जीना भाई को मिलने के लिए भगवान स्वामीनारायण पधारे। सब भक्तों संतों का उतारा हो गया, भोजन वगैरह हो गया। फिर रात्रि में जीना भाई के पास में भगवान स्वामीनारायण विराजमान हुआ। जीना भाई लेटे हुए हैं, पास में भगवान स्वामीनारायण के लिए आसन तैयार कर दिया, उसके ऊपर भगवान स्वामीनारायण गादी ऊपर विराजमान, कुर्सी ऊपर है। और भगवान स्वामीनारायण ने अत्यंत अपनी मूर्ति की महिमा की बातों करी। संसार नाशवंत है, तुच्छ है, वहां से मन हटाकर हमारा स्वरूप का जो अलौकिक सुख, हमारा अक्षरधाम का जो अलौकिक सुख, उनकी बातों करी। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जीना भाई अब तो हमारा स्वरूप का आनंद लेने लगो। ये संसार तुच्छ है, नाशवंत है, विकारों से भरा हुआ है, वहां से हमारा मन, आपका मन हटा लो। ये 1882 की बात है, माक्षर मास चल रहा है और 10वीं की तिथि, माक्षर शुक्ला 10वीं की तिथि है, रात्रि का समय है। भगवान स्वामीनारायण जीना भाई को ये अपना स्वरूप का महिमा का ज्ञान दे रहे। अब अलौकिक बातों करी, जीना भाई का हृदय में वैराग्य हो गया। रंच मात्र भी मन अब संसार का कोई पदार्थ में, कोई स्थान में, शरीर में, भोगों में कहीं रहा नहीं। जीना भाई आनंद सीमा में डूब गए। फिर भगवान स्वामीनारायण वगैरह संतों भक्तों सब अपना अपना उतारा में जाकर सो गए। अचानक भाई रात्रि का समय हुआ, मध्य रात्रि, और परिवार जनों जो होते थे, जैसे एक अदीबा थे, उनका माताजी थे जीना भाई के, उन सबको पता चला कि अब जीना भाई का शरीर थोड़ा ज्यादा वो लग रहा है। तो तुरंत अदीबा ने भगवान स्वामीनारायण उतारा में जाकर पुकार की कि प्रभु जल्दी पधारो, जीना भाई थोड़ा ज्यादा अस्वस्थ दिख रहे हैं। तुरंत भगवान स्वामीनारायण जीना भाई के पास में हाजिर हो गए। जीना भाई को भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जीना भाई अब ये हमारी मूर्ति में आपका मन लगा लो। जीना भाई हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करें कि प्रभु बस मुझे कोई अब इच्छा नहीं है, जब तक आपका मेरा ये शरीर छूटे न, आप मेरी सन्मुख खड़े रहो बस। भगवान स्वामीनारायण जीना भाई की ऐसी भाव भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जीना भाई ऐसी कोई ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है, कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं है जो हम नहीं दे सकते। हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपको जो चाहे जो मांग लो। तब जीना भाई ने कहा, प्रभु बस आप पधार गए, आपसे बड़ा कोई धन नहीं है, आपसे बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं है, आपके बड़ा कोई सुख नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान स्वामीनारायण ने और आग्रह किया, और भी कोई इच्छा है? ये आपका जो पुत्र है हठी, उसको कुछ आपको कहना है? जाते जाते जैसे संसारी लोग होते हैं तो अपना पुत्र पुत्री को कहीं न कहीं वो बातों उपदेश वगैरह कहते जाते हैं। आपको कोई हठी को कुछ कहना है तो बोलो। जीना भाई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे हठी को कुछ नहीं कहना है। अगर मेरा हठी, मेरा पुत्र अगर आपका आश्रय में रहेगा, आपकी आज्ञा में रहेगा, तो मुझे हठी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। और अगर मेरा पुत्र हठी वो आपसे विमुख हो गया तो प्रभु मैंने उनको कितना ही उपदेश दे दिया होगा, लेकिन मेरा उपदेश कोई काम से नहीं आना। इसलिए प्रभु बस मुझे अब कोई इच्छा नहीं। भगवान स्वामीनारायण अत्यंत प्रसन्न हो गया जीना भाई की निर्वासनिक स्थिति देखकर।
फिर भगवान स्वामीनारायण ने कहा, बोलो जीना भाई, अब कोई अंतिम इच्छा है आपकी? जीना भाई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हृदय में एक भाव है, बस मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर। देखते हो भाई, जीना भाई की भक्ति, उनका भाव, उनका समर्पण। जीना भाई ने कहा, प्रभु ये जो मेरा जूनागढ़ में जो ये जो निवास स्थान है, मकान है, मेरा दरबार है, बस इस भूमि में आप यहाँ मंदिर बनाओ, ये मेरी एक इच्छा है। बस यहाँ अपने हाथों से मूर्तियों की प्रतिष्ठा था, यहाँ हजारों जीवों का कल्याण का केंद्र बने, आपका दर्शन था और यहाँ संतों का अखंड निवास था और यहाँ सत्संग कथा वार्ताओं का अखाड़ा हो, ये मेरी इच्छा है। बस जीना भाई की ऐसी भावना देखकर भगवान स्वामीनारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए, बहुत राजी हो गए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जीना भाई ये जो जमीन है ना दरबार, उसमें आपका 2 भाइयों का भाग है, उसमें आपका जो हिस्सा है ना, उसमें आपका घर मकान परिवार सब रह रहे हैं। अगर वहां हम मंदिर बना देंगे तो आपका परिवार रहने कहां जाएंगे? तब जीना भाई ने कहा, भगवान हमने तो ये आपको अर्पण कर दिया है, अब हमारा परिवार को अभी मकान रहने का कुछ नहीं होगा, तो ये तो या तो पंचाला चले जाएंगे और या प्रभु ये कहीं किराए रह जाएंगे, भाड़े रह जाएंगे। लेकिन हमारी भावना ऐसी है कि आप मंदिर करो यहाँ। तुरंत भगवान स्वामीनारायण ने गगा भाई, उनका एक दूसरा भाई था जीना भाई, उसको बुलवाया और कहा कि आपकी इच्छा क्या है? ये भाई की इच्छा तो मंदिर बनाने की है, वो जगह मंदिर के लिए हमको अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका हृदय में कहीं पूरा श्रद्धा भाव नहीं होगा तो फिर आपका दिल दुखेगा। तो गगा भाई ने भी अत्यंत हाथ जोड़कर प्रेम से कहा कि बड़े भाई की जो इच्छा है वो मेरी भी इच्छा है, आप यहाँ मंदिर बनाओ, हम आपको ये जगह अर्पण कर देते हैं। भगवान स्वामीनारायण अत्यंत राजी हो गए। भगवान स्वामीनारायण ने जीना भाई के ऊपर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, जीना भाई हम आपका संकल्प जरूर पूर्ण करें, यहाँ दिव्य मंदिर होगा और यहाँ से ही हमारी सर्वोपरि उपासना की आहलेख जगेगी। यहाँ से जीना भाई का मन का मनोरथ पूरा हो गया। बस प्रभु अब तो बस अब मुझे शरीर छोड़ के चला जाए, बस आपका धाम में। भगवान ने कहा, जीना भाई आपको कहाँ जाना है बोलो? श्वेतद्वीप धाम में जाना है, बद्रिकाश्रम धाम में जाना है, वैकुंठ में जाना है, जहां आपकी इच्छा हो वो धाम देता हूं। बोलो आपकी क्या इच्छा है? जीना भाई ने हाथ जोड़कर प्रभु को विनती करी। जीना भाई ने कहा, प्रभु देखो ऐसा है, ये आपका अनंत धाम है, आप तो अनंत धाम के धामी। अब हमको इस मामले में ज्यादा कहीं पता चले नहीं, लेकिन हमारा तो विचार एक ही है, जहाँ गुणातीतानंद स्वामी हो, जहाँ गोपालानंद स्वामी हो, जहाँ ये मुकुंद ब्रह्मचारी हो, जहाँ ये बबूजी हो, बस ऐसा धाम में ले जाओ और जहाँ आप स्वयं हो। तो भगवान स्वामीनारायण कहने लगे, मेरा धाम तो अक्षर है, मारू धाम छे रे ये अक्षर अमृत जेनु नाम, सर्वे समृद्धि रे शक्ति गुणे करी अभिराम। ये मेरा धाम है, अक्षर धाम। मैं जाऊं आपको अक्षर धाम। और ऐसा करते ही जीना भाई की जो आत्मा है ना, वो भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति में समाहित हो और भगवान स्वामी नारायण उनको अपना दिव्य अक्षर धाम में देते। जीना भाई ने शरीर का त्याग कर दिया, किसी को पता नहीं है।
परिवार वाले जो थे ना सब, वैसे तो वो भगवान के भक्त थे सब, लेकिन इनका मन में ये तो भाव था कि वैसे ही जीना भाई के सामने अभी साक्षात भगवान स्वामीनारायण यहाँ आए हैं, तो वो जीना भाई को बचा लेंगे, रोग से मुक्त कर देंगे। लेकिन प्रभु ने तो अपना धाम में निवास दे दिया। अब जीना भाई ऐसा गुणवान थे, भक्त थे। खास करके जीना भाई की माता जी जो गंगा माँ थे, उसको तो अपना पुत्र में बहुत प्रेम था। उनकी उम्र बहुत बड़ी थी, नानी उम्र में बच्चों जब नाने थे, जीना भाई वगैरह कुछ समय से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था। जीना भाई प्रत्ये उनको अत्यंत प्रीति थी। उन्होंने मन में ऐसा भाव था कि आज भगवान स्वामीनारायण पधार चुके हैं ने, तो मेरा जीना को बचा लेंगे। उसका मन में भाव था कि अभी तो उनकी उम्र छोटी है, तो यहाँ रहे तो ठीक है। भगवान स्वामीनारायण ये बात जानता था, इसलिए भगवान स्वामीनारायण वो माँ जी के पास में आए। माँ जी के पास में आकर भगवान स्वामीनारायण, वो चांगा मासी होती है ना छोटी मासी बैठने की, उसके ऊपर बैठ गए माँ जी के सामने। और माँ जी को दुख न था, वो ज्यादा शोक मग्न न हो जाए, इसलिए जीना भाई की माता को भगवान स्वामीनारायण धीरे 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 बात करने। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, माँ जी आपका जीना भाई है ना बिल्कुल स्वस्थ हो गए, और हमने विचार किया है कि आपका जीना भाई जो है ना, इनको तो ये जूनागढ़ का जो राज है ना, वो तो छोटा पड़ता है। माँ जी बोलो, हम अगर जीना भाई को पूरी पृथ्वी का राजा बना दे तो? माँ जी तो खुश हो गए। अरे माँ जी, अरे प्रभु, मारा जीना ना ऐसा मोटा भाग्य कहाँ से वो पूरी पृथ्वी में सम्राट बने। महाराज ने कहा, माँ जी आप तो पृथ्वी लोक की बात करते हो, अगर आप राजी हो तो हम तो जीना भाई को स्वर्ग का राज्य दे देंगे। बोलो, इंद्रासन दे देंगे, आपको कैसा लगेगा? अरे प्रभु, मेरा बेटा इंद्र बन जाए तो मेरा तो हो भाग्य की बात। माँ जी ने बहुत खुशी व्यक्त करी। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, माँ जी लेकिन जब वो आपका बेटा स्वर्ग का राजा बने तो फिर उनको स्वर्ग में जाना पड़े, स्वर्ग का सिंहासन पर बैठना पड़े, राज्य आसन पर बैठकर राज्य करना पड़े, तीनों लोगों का शासन करना पड़ता है। तो फिर वो आपका जो बेटा है जीना भाई, वो आपके पास में तो रह नहीं पाएगा, फिर आप दुखी तो नहीं हो जाओगे ना? अरे महाराज, मेरा जीना जब तीनों लोगों का राजा बन गया हो तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी प्रसन्न रहूं, भले वो मुझे नहीं मिले। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, माँ जी स्वर्ग का जो राज्य है ना, वो तो नाशवान है, नाशवान है, एक दिन वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो अक्षरधाम है ना, उनका राज्य तो कभी नाश नहीं होता। तो बोलो, स्वर्ग का राज्य देवे या अक्षरधाम का राज्य देवे? अरे महाराज, ऐसा दिव्य राज्य मिले मेरा जीना को तो मैं तो बहुत राजी बना। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जाओ माँ जी, ये आपका जीना भाई को हमने अक्षरधाम दिया। ऐसे बात करते करते फिर महाराज ने बात करी कि आपका जीना भाई को हमने देह छोड़ाई और अक्षरधाम का सुख में रख दिया, अब आप दुखी मत होना। ऐसे सहजता से बात करके भगवान स्वामीनारायण ने माँ जी का शोक जो था ना, उसको सर्व हल्का कर दिया। फिर भगवान स्वामीनारायण ने अपना परम भक्त जीना भाई को अब अंतिम संस्कार करने के लिए सभा बुलाई। अब रात्रि है, अभी प्रातः काल, अभी एकादशी का दिन आने वाला है, मोक्षदा एकादशी नाम है देखो, क्योंकि दशमी की रात्रि में 12 बजे के बाद में एकादशी आरंभ हो जाएगी, हो एकादशी का दिन हो, और वेला वेला जीना भाई ने अपने अंतिम श्वास ली थी, शरीर का त्याग किया था।
और भगवान स्वामीनारायण ने उनका अक्षरधाम का राज उनको दे दिया था। जीना भाई की उम्र मतलब 45 वर्ष थी। अब भगवान स्वामीनारायण ने बड़े बड़े संतों भक्तों को दूसरे दिन सुबह एकादशी के दिन सभा करते, अब जीना भाई का अंतिम संस्कार करना है। भगवान स्वामीनारायण ने बड़े बड़े संतों भक्तों को मेहराम भट्ट, पर्वत भाई, दूसरा जो संतों भक्तों था उनको बुलाया और भगवान स्वामीनारायण ने, जय स्वामीनारायण बता भक्तों, अब देख दो ध्यान से ने, अब अद्भुत कथा आ रही है। कनु भाई ध्यान से सुनो, अरविंद भाई, जिग्नेश भाई, देखो मैं बता रहा हूँ, हितेश भाई, अद्भुत अद्भुत बात आ रही है। भगवान स्वामीनारायण ने संतों भक्तों की मीटिंग में पूछा, ये जो जीनाबाई का अपने जो अंतिम संस्कार करना है, उसमें साधु की तरह उनका अंतिम संस्कार मतलब अंतिम यात्रा निकाले या गृहस्थ की तरह? भाई ध्यान से सुनना, जय स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण ने ये बात पूछी, देखो अशोक भाई, साधु की तरह अग्नि संस्कार करना मतलब कैसे है कि साधु अगर कोई शरीर छोड़े, महान सत्पुरुष हो, कोई मोटा संत, तो आजकल भी हम भी देखते हैं कि उनके लिए एक पालकी बनाई जाती है, पालकी में उसको विराजमान किया जाता है, फूलों से सजाई जाती है पालकी, फिर पूरा नगर में अंतिम यात्रा निकाली जाती है सबको दर्शन के लिए, और उसके बाद में उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है। तो महाराज ने पूछा कि हमारा जीना भाई की जो अंतिम संस्कार करना है, अंतिम यात्रा निकालनी है, वो साधु की भांति पालकी में बैठा के निकालनी है या सामान्य गृहस्थ जो शरीर छोड़ देते हैं और उनकी जो शववाहिनी होती है उसके टाट उनको बांधते हैं और कोई उनका दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे निकालनी है? बोलो हितेश भाई, जय स्वामीनारायण। वैसे तो जीना भाई गृहस्थ थे, तो सब भक्तों ने कहा प्रभु जीना भाई भले आपका सेवक है, मुक्त थे, परम भक्त थे, लेकिन एक दृष्टि से वो सांसारिक दृष्टि से वो गृहस्थ थे, तो गृहस्थ की रीति अनुसार उनका अग्नि संस्कार अंतिम विधि करेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने क्या बोला, देख जो सुनना भाई सब भक्तजनों। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमारा जीना भाई की उम्र 42 वर्ष की है और पिछले 9 साल से वो गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचारी। विचार कर दो भक्तजनों, भगवान स्वामीनारायण आज अपना भक्त के लिए क्या बातों कर रहे हैं। मतलब के 35 वर्ष, 35 नहीं 30 वर्ष के बाद में, 30-32 वर्ष के बाद में जीना भाई गृहस्थ होते हुए भी, युवान अवस्था होते हुए भी भगवान स्वामीनारायण का दिव्य प्रभाव से वो ब्रह्मचारी बन गए थे। यशवंत भाई, जय स्वामीनारायण। कल्पना करो ये भगवान स्वामीनारायण की निष्ठा, नियम, उनकी मूर्ति का अलौकिक सुख में एक गृहस्थ भक्त कैसे कैसे हो जाते हैं। आवा भक्तोनु आख्यान गाय तेनु अंतर निर्मल थाय। ये तो है ना, मात्र भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से ही घर में रहते थे। घर में रहते हुए भी वो साधु से भी विशेष स्थिति वाले थे। देहना सगा संबंधी में भी उनको कोई प्रीति नहीं थी। अदीबा ने खाली कमल सिंह भाई के लिए खाली मिर्ची नहीं दी थी उनका अवसर करने के लिए, तो उनके साथ उन्होंने 6 महीना तक सामने नहीं देखा था, बात नहीं की थी। तो भगवान स्वामीनारायण ने उनको जब आदेश दिया ने, तब उन्होंने अदीबा अपना बहन के साथ उन्होंने बोलने का व्यवहार किया था, बाकी बात भी नहीं करते थे। मतलब क्या, अपना देह का संबंधी में भी उनको बिल्कुल प्रीति नहीं थी। बाकी शरीर का संबंधियों में से प्रीति तोड़नी बहुत कठिन है। भाई हमारे संत बन जाते हैं हम, फिर भी हमारे रिश्तेदारों में प्रीति रह जाती है। बोलो, हमारा तो हालांकि मिलने का प्रसंग में होता नहीं है, लेकिन अगर होता नहीं है तो भी वो प्रीति मिटती नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 37 नंबर का जो वचनामृत है
उसमें भगवान ने कहा है कि जन्मभूमि और हमारा जो देश हो जन्म का और हमारा देह का संबंधी, उनको अंतर में से, हृदय में से निकाल देना बहुत कठिन है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि इस जीवात्मा को सबसे ज्यादा प्रीति तो अपना देह ना संबंधी में होती है। साधु बन जाने के बाद में भी भाई देहना संबंधी में से, जन्मभूमि में से वासना मिटनी बहुत कठिन है। लेकिन जीना भाई संसार में रहते हुए भी अनासक्त थे। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने कहा, संतो जीना भाई की जो अंतिम यात्रा है ने, एक साधु को साधे ने इसी प्रकार हम निकाले। जय स्वामीनारायण बोलो। फिर भगवान स्वामीनारायण ने निष्कुलानंद स्वामी को बुलाया। निष्कुलानंद स्वामी को बुलाकर कहा, स्वामी जीना भाई की अंतिम यात्रा के लिए आप पालकी तैयार करो। वैसे निष्कुलानंद स्वामी ये पूर्वाश्रम में सुथार परिवार में से थे, इसीलिए वो सब सुथारी काम जानते थे। इसीलिए निष्कुलानंद स्वामी ने जीना भाई के लिए पालकी बनाई, विमान बनाए। देखो वही निष्कुलानंद स्वामी ने, भगवान स्वामीनारायण ने जब शरीर त्यागा तो उनके लिए भी विमान बनाया। आज उन्होंने जीना भाई के लिए बनाया। एक साधु वैरागी आज जीना भाई के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण का अलौकिक दिव्य प्रताप। विचार करो, आप कल्पना करो, भगवान स्वामीनारायण के ये जो भक्तजनों थे वो कैसे कैसे स्थिति वाले थे। ये गृहस्थ में रहते हुए भी कितना निर्विकार, निर्दोष, निर्मल होंगे। ऐसा भक्तों का जीवन से हमको कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। मन में विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन, हम तो भाई संत है तो भी ये विचार आवे कि भाई देखो ये एक तो एक काम, एक तो ब्रह्मचर्य और एक तो ये स्नेह दोष, ये बहुत भयंकर है। जीना भाई इन सब दोषों से निर्विकार हो गए। और दूसरे दिन एकादशी के दिन बहुत दिव्यता से जीना भाई का शरीर को स्नान वगैरह करवा के, उनको वस्त्र वगैरह पहना के, उनको पालकी में विराजमान किया। संतों भक्तों ने उनका तिलक पूजन वगैरह किया और फिर उनकी अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा निकालते निकालते भगवान स्वामीनारायण भी साथ में थे। भगवान स्वामीनारायण का मन में जीना भाई की सेवा, उनका गुण, हमारा नहीं भाई मृतात्मा का फिर गुण वगैरह अपन को याद करते हैं उनको। ऐसे जीना भाई की अंतिम यात्रा में भगवान स्वामीनारायण का मन में उनकी भक्ति, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका ब्रह्मचर्य, उनका वैराग्य, भगवान स्वामीनारायण ने कंधा दे दिया। आज तो जीना भाई की, ये मेरा भक्त की जो पालकी है ना, उसको मैं उठाऊंगा। भगवान स्वामीनारायण का अपना भक्त प्रत्ये भक्त वत्सलता का भाव। भगवान स्वामीनारायण ने अपना कंधाओं पर पालकी ली। बड़े बड़े संतों ने पूछा, भक्तजनों ने पूछा, प्रभु आपने जीना भाई के प्रति इतना अहोभाव दिखाया। प्रभु हमको पता है, मुक्तानंद स्वामी ने कहा, प्रभु हमको पता है जब आपका सगा भाई इच्छाराम भाई ने शरीर त्यागा था ना, तो भी आपने उनको भी कंधा नहीं दिया। आज आप जीना भाई को कंधा दे रहे, क्या बात है प्रभु? भगवान स्वामीनारायण ने कहा, मुक्तानंद स्वामी हमारा भक्त एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला, न जीना भाई की को उनके साथ कोई रिश्ता नाता था, न उनके गांव के थे, न उनके कोई पड़ोसी थे। बस एक हमारा आश्रित के नाते, हमारा भक्त के नाते जीना भाई ने कमल सिंह भाई को यहाँ लाना था, तो उन्होंने माता अपना कंधाओं पर तोप के यहाँ लाए। बस उनकी ऐसी भक्ति देखकर हमारा हृदय द्रवित हो गया।
इसीलिए आज हम जीणा भाई के पालकी को कंधा दे रहे हैं। मुक्तानंद स्वामी की आंख में आंसू आ गए। प्रभु आप भक्त वत्सल हो, आप करुणा के सागर हो, आप कितने दयालु हो। इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने बड़े भाव से कंधा दिया। फिर वहां जीनाबाई का नदी के किनारे नारायण धरा, जहां कोई भक्तजन गया हो जूनागढ़ में तो उनको पता होगा, नारायण धरा जो है वहां की नदी के किनारे जीनाबाई का बड़े भाव से अग्नि संस्कार विधि किया। अग्नि संस्कार विधि वगैरह करके वहां स्नान वगैरह करके भगवान स्वामीनारायण उधर वापस जूनागढ़, जहां जीनाबाई का घर था। सब वहां संतों भक्तों का उतारा था वहां पे। आनंद हो गया सबको, दिव्यता से जीनाबाई का अग्नि संस्कार हुआ, सब विधि संपन्न हो गई। अब भगवान स्वामीनारायण फिर वहां से गढ़पुर पधारे। अब गढ़पुर में एक घटना अलौकिक घटी, क्योंकि जीनाभाई और देवराम भाई जो कच्छभूज के थे, जो नारायण जी भाई का भाई थे, नारायण जी भाई सुथार, देवराम भाई सुथार और हरबम सुथार, ये तीनों भाई थे। नहीं, वो नहीं। तो अब वो देवराम भाई जो थे सुथार, वो और जीना भाई को अच्छी बनती थी। कभी कभी वो मिलते थे। एक बार जब वो मिले होंगे तो दोनों ने आपस में एक वचन लिया था। देवराम भाई ने कहा कि जीना भाई, अगर मैं जो पहला शरीर त्यागूंगा और अक्षरधाम में जाऊंगा तो दूसरे दिन ही या तीसरे दिन ही मैं भगवान स्वामीनारायण को लेकर आपको भी धाम में लेने के लिए आऊं, और अगर मेरे से पहले आप शरीर त्याग दोगा और धाम में जाओगा तो आपको भी भगवान स्वामीनारायण को लेकर मुझे अक्षरधाम में ले जाना। दोनों ने कॉल किया था भाई। देखो, आ तो भाई भगवान स्वामीनारायण का दरबार में ऐसी घटना हो बोले हो, दुनिया में पूरा का आप धर्म में संप्रदायों में कहीं भी तपास कर लो, ऐसी घटनाओं विरल होती है। दोनों ने वचन दिया था। अब इधर जीनाबाई ने शरीर त्यागा, वो देवराम भाई को, देवराम भाई और नारायण जी भाई सुथार वो गढ़पुर में रहते रहे, लक्ष्मीवाड़ी में रहकर वहां सेवा कर रहे थे। अब जब यहाँ गढ़पुर में भगवान स्वामीनारायण पधारा तो देवराम भाई को पता चला कि जीनाबाई ने तो शरीर त्याग दिया और आज तीसरा दिन है। तुरंत जीनाबाई को भाई देवराम भाई सुथार ने अपना भाई नारायण जी को अपने पास में बुलाया और कहा कि देख, हम दोनों भक्तों ने आपस में ये वादा किया, इसलिए जीनाबाई अब अक्षरधाम में जाने वाले हैं, गए हैं, तो ये मुझे लेने के लिए आज आएंगे और आज रात्रि में मैं मेरा शरीर त्याग कर दूंगा और तुम मेरे पास में रहना, कहीं इधर उधर जाना मत। देखो भाई, अब नारायण जी भाई ने ये बात सुनी ने, अब नारायण जी भाई विचार करे, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल कोई शरीर में न बीमारी है न कोई वृद्धापो आयो है, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो लक्ष्मीवाड़ी से सीधा दादा ना दरबार में आया और भगवान स्वामीनारायण को उन्होंने बात करी कि मेरा भाई देवराम ऐसी ऐसी बात कर रहा है, प्रभु जरा आप बताना तो अच्छी बात है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा चलो हम जाते हैं। मां के घोड़े पर बैठकर भगवान स्वामीनारायण संतों भक्तों बोला लक्ष्मीवाड़ी बुलाया। लक्ष्मीवाड़ी में भगवान बैठे के ऊपर सभा करके विराजमान हो गए। भगवान स्वामीनारायण अलौकिक बातों कर रहे थे। इतने में भाई भावनगर से रूपाभाई आया। जय स्वामीनारायण। भावनगर से रूपाभाई जो आए न, तो रूपाभाई ने भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करके बैठे हुए, उनको भी पता चला कि जीनाबाई ने देह त्याग किया।
इधर रूपाबाई ने बात करी कि प्रभु भावनगर में राजा भाई करके आपका भक्त है, उनको समाधि हुई थी कल परसों, और समाधि में वो श्वेतदीप धाम में गए थे, वहां उन्होंने जीना भाई को देखा। ये बोलो जो ये बात की निष्कुलानंद स्वामी ने भी नोट ली है भक्त चिंता में। ये अलौकिक घटना बनी, और आज यहाँ बात सुनी कि देवराम भाई शरीर त्यागने वाले हैं। ये बातों करते करते फिर भगवान स्वामी नारायण देवराम भाई के पास में बुलाया। देवराम भाई बैठे, सब भक्तजनों संतों भक्तों बैठे, बातचीत तो हुई। अब रात्रि का समय हुआ, भगवान स्वामी नारायण तो बातों करके चले गए थे। इधर नारायण जी भाई ने देवराम भाई दोनों बैठे थे, कहा कि बस कितनी बजे, तो क्या आधी रात होगी। आधी रात हुई, अब जीना भाई मुझे लेने आएंगे, और सर्व जगह से मन को हटा के बस देवराम भाई भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति में वृत्ति लगा दी। एक जेट अर्धी रात्रि हुई और दिव्य प्रकाश हो गया लक्ष्मीवाड़ी में, और दिव्य प्रकाश में भगवान स्वामीनारायण दिव्य विमान, साथ में जीना भाई होगा। जीना भाई ने कहा, लो देवराम भाई, हम दोनों ने आपस में वादा किया था ने, कोई भी जो पहला शरीर त्यागेगा वो भगवान को लेकर लेने आएगा, चलो मैं लेने आया। और देवराम भाई ने सब संतों भक्तों को जय स्वामीनारायण कह के शरीर त्याग के अक्षरधाम में गए। तो तम कारणे रे ये आयो धाम थकी धरी दे, प्रेमानंद नो रे केवालो वर्षायमृत में, प्रेमानंद नो रे केवालो वर्षायमृत में। इस प्रकार देवराम भाई भी शरीर का त्याग करके अक्षरधाम में चले। जीना भाई ने अपना वादा पूरा किया। देखो भाई, भगवान और भगवान का भक्त का कितनी महिमा शास्त्रों में बताई है। देखो शास्त्र और सत्संग में कितनी महिमा है भगवान का भक्त की। हमारा कितना मोटा भाग्य है कि भगवान स्वामीनारायण की एक दिव्य परंपरा में हमको ऐसा सत्संग का योग हुआ है। हमारा अहो भाग्य मानना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, चलो भाई, निष्कुलानंद स्वामी ने भी ये लिखा है कि राजा भाई को जब समाधि हुई तो उन्होंने श्वेतदीप में समाधि में कहा था कि जीना भाई को मैंने श्वेतदीप में देखा। पर इधर हमने तो बात की कि अक्षरधाम में जाने की। तो चलो अब ये समाधि में जो दिखा वो सच्चा, या भगवान उनको अक्षरधाम में ले गया वो सच्चा, बताओ। चलो जय स्वामीनारायण। हेलो बता भक्त थोड़ी चर्चा कर लियो। बोलो हितेश भाई, हेलो जय स्वामीनारायण। હું વચ્ચે વહી ગયો હતો સ્વામી, એટલે મને